मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव भगतपुर निवासी देवेंद्र पुत्र रामकिशोर ओमनी कार को जलाकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता है। रोजाना की तरह आज भी वो अपनी ओमनी गाड़ी से रोजी रोटी कमाकर देर रात घर लौटा। घर के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कर सोने जा रहा था, तभी घर के दरवाजे पर खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। अचानक कार में लगी आग को देख सबके होश उड़ गए। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर के अंदर सो रहा परिवार आग से किसी तरह खुद को बचाकर भागा। आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोसी भी देवेंद्र सिंह के घर पर दौड़ पड़े और आग बुझाने का प्रयास किया। देवेंद्र सिंह का पूरा परिवार आग की चपेट में पूरी तरह से घिर चुका था। चीख पुकार मच रही थी। तभी देवेंद्र सिंह के पड़ोस में रहने वाले तौफीक मौलाना ने देवेंद्र सिंह के पूरे परिवार को आग की लपटों में घिरा देखा और अपने मकान की दीवार को तोड़ दिया। देवेंद्र सिंह के परिवार को आग की लपटों से बाहर निकाला। बमुश्किल आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर में खड़ी मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल का बना ठेला और अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने में देवेंद्र सिंह और उसका छोटा भाई जोगिंदर सिंह आग में हल्के फुल्के झुलस गए। उनका ग्रामीणों ने निजी डॉक्टर से उपचार करवाया। पीड़ित देवेंद्र सिंह ने बताया कि आग की लपटों से मेरा मकान भी जर्जर हो चुका है और मेरी रोजी रोटी और गाड़ी सब कुछ बर्बाद हो चुकी है। बड़ी मुश्किलों से आग में निकल तो परिवार को किस तरीके से निकाला है आपने? बहुत मुश्किलों से परिवार को निकाला। दीवाला तोड़ के निकाला। अपने मकान की दीवाला खसा कर जब निकाला परिवार को। 4 मोटरसाइकिलें जल गई, हमारी गाड़ी जल गई जो अपने कमाते रह गए, जिससे वो भी जल गई। ठेले वाली मोटरसाइकिल थी हमारी। पानी वही सहरा हमारे काम रोजी रोटी का सहारा है। जो 2-4 रुपये कमा रहे थे, हम उसमें कमा रहे थे, अपना घर का गुजारा कर रहे थे। अब सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हो? सरकार से यही गुजारिश है, हमारा जो पड़ोस में रामकिशोर और गानू रहते हैं, जो हलवाई का काम करते हैं। उनकी दुकान है हलवाई की। उनका बेटा बड़ा देविंदर जो गाड़ी चलाता है, उसने ला कर के गाड़ी खड़ी करी। किसी कारणवश उसमें इतनी भयानक आग लगी कि सारा घर उसकी चपेट में आ गया। निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। मैं मिलाद पढ़ रहा था, मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया। मेरे पड़ोसी हैं गानू, रामकिशोर उर्फ गानू। मैंने देखा कि बचाने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो मैंने अपने घर की दीवार तोड़ करके सारे लोगों को बचाया। शोर मचा करके सारे लोगों को इकट्ठा किया, जिस पर आग पर कैसे काबू पाया गया? तमाम जब शोर मचाया हमने सबने मिल करके, तो लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई। तो उन लोगों ने सबने आग पर काबू पाया, जिसकी वजह से सारे लोगों की जान बच गई। मैंने अपने घर की दीवार तोड़ करके, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने घर की दीवार तोड़ी, अपने हाथ से अंदर भर के उसमें जितने भी लोग परिवार के थे उनके सबको बचाया, और जिससे उनकी जान बच गई। उसमें कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग काफ़ी नुकसान हुआ है। उनकी एक गाड़ी जल गई है, मारुति वैन, 2 मोटरसाइकिलें हैं, एक पानी पूरी का ठेला लगाता है उनका छोटा बेटा, वो भी गाड़ी पूरी ध्वस्त हो गई है। कपड़े वगैरह सामान जितना भी है अंदर का सब जल करके खाक हो गया है। मैंने आज तक अपने जीवन में देखी नहीं है। सारे लोग चीखों को पुकार कर रहे थे। दीवार तोड़ करके उनको घर से निकाला गया है। मेरे पड़ोसी हैं रामकिशोर उर्फ गानू। क्या वो लोग सभी ठीक हैं? नहीं, उसमें कुछ लोगों को जो है झुलस गए हैं, हल्की फुल्के झुलस गए हैं, जिनको उपचार के लिए भेजा गया है डॉक्टर का इलाज के लिए अभी, लेकिन जान जाने का कोई ख़तरा नहीं है। क्या नाम? हमारा मतलब कहने का ये था कि हमारे बड़े भाई गाड़ी चलाते हैं, मैं काम करता हूँ हलवाई का। मैं भी आया था अभी, तो हमारे भाई साहब गाड़ी लाए थे। वो गाड़ी में अचानक ही सड़की से कुछ आग लग गई थी। वही रोटी गुजारा करने का सामान था हमारा, वही सब कुछ जल चुका है। तो आपने किस तरीके से यहाँ पे आग पर काबू पाया? सर आग पर काबू सर आया, अंदर पर फैमिली थी, साइड की दीवारें तोड़ी, फैमिली को बचाया। फिर उसके बाद फिर आग जली, इसमें पानी नहीं डाला। हमारे जो आस पड़ोस के भैया बनते हैं, उन्होंने सबने हमारी मदद करी। आग में क्या क्या चीज़ जल गई? आग में हमारी 3 से लेके 3 बाइकें हैं, एक चौपहिया गाड़ी है ओमनी। तो उसमें किसी की जान का हादसा तो नहीं हुआ? इस पर जान का हादसा किसी का नहीं होगा, ये ऊपर वाले का शुक्र है। और बड़े भाई के थोड़ी बहुत उलझन में वो है, चेहरा पूरा जलाया थोड़ा बहुत। 2 फ्रिज हैं। ठीक है सर, हमारा मकान पूरा ध्वस्त हो चुका है, और ये साइड की दीवारें हैं, ये भी ध्वस्त हो चुकी हैं। सरकार से ये गुजारिश है हमारी, जो भी हमारी सहायता कर सके, जरूर कर सके।